यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर की है। गांव छोटा था पर दिलों की दुनिया बहुत बड़ी। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियों की टनटनाहट और दूर कहीं से आती आरती की ध्वनि गांव को जीवंत कर देती। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, ठाकुर जी का मंदिर। कहते हैं यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और इसकी मूर्ति खुद धरती से प्रकट हुई थी। मंदिर में ठाकुर जी बाल स्वरूप में विराजमान थे, चेहरे पर शरारती मुस्कान, सिर पर मोरपंख और हाथ में माखन। गांव वाले मानते थे कि ठाकुर जी यहाँ केवल देवता नहीं बल्कि उनके अपने बेटे, भाई और दोस्त हैं। हर सुबह पंडित श्यामलाल आरती करते और गांव वाले एक एक कर दर्शन के लिए आते। मंदिर के सामने चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर राम कथा सुनाते। बच्चे खेलते कूदते और औरतें मंदिर के आंगन में झाड़ू पोछा करके सेवा करती। गांव का हर त्योहार, हर उत्सव ठाकुर जी के नाम से ही शुरू होता। गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल की एक झोपड़ी में रहते थे हरिदास और गीता। हरिदास दिन भर खेतों में मजदूरी करता और गीता दूसरों के घर झाड़ू पोछा कर थोड़ा अनाज कमा लाती। उनका सबसे छोटा बेटा था गोपाल, सिर्फ 7 साल का, लेकिन हृदय से बेहद मासूम और निश्चल। गोपाल के पास पहनने को सिर्फ 2 फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में चप्पल तक नहीं, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह दिन भर खेलता, गाता और सबसे हंसकर बातें करता। गोपाल का सबसे प्रिय स्थान था मंदिर। वह वहां घंटों बैठता और ठाकुर जी की मूर्ति से बातें करता। अरे कान्हा, तुम भी तो मेरे जैसे बच्चे हो ना? देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? कभी कभी वह मूर्ति को देखकर हंस पड़ता, कभी गंभीर होकर कहता, तुम्हें तो सब लड्डू पेड़े खिलाते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेरे हो। पंडित श्यामलाल यह सब देखते और मन ही मन सोचते, कैसा पवित्र हृदय है इस बालक का। एक दिन गांव का धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने चांदी की थाल में बड़े बड़े बूंदी के लड्डू, पेड़े, मठरी और न जाने क्या क्या चढ़ाया। सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई। लोग आकर प्रसाद लेने लगे। गोपाल भी वहां खड़ा था। उसकी आंखें उन लड्डुओं पर टिक गईं। उसके मन में विचार आया, काश मैं भी ठाकुर जी को लड्डू चढ़ा पाता। घर जाकर उसने माँ से कहा, अम्मा मुझे एक लड्डू चाहिए, मैं ठाकुर जी को दूंगा। माँ ने उसे दुलारते हुए समझाया, बेटा हमारे घर में रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनती है, लड्डू कहाँ से लाऊं? गोपाल का चेहरा उतर गया, मगर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह सोच रहा था, मुझे किसी भी तरह ठाकुर जी को लड्डू चढ़ाना है। अगली सुबह गोपाल खेतों के किनारे गया। वहां से गिरे हुए कुछ चने और थोड़ा गुड़ बटोरा। घर आकर उसने उन्हें अपनी छोटी हथेलियों से गोल गोल दबाकर लड्डू बनाया। लड्डू बहुत छोटा और टेढ़ा मेढ़ा था, मगर उसमें मासूमियत और भक्ति थी। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा और चुपचाप ठाकुर जी के चरणों में वह लड्डू रख दिया। फिर मूर्ति के सामने बैठकर बोला, लो मेरे कान्हा, ये मेरा पहला लड्डू है, तुम जरूर खा लेना। कुछ देर बाद जब पंडित जी ने आरती की और पट खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। ठाकुर जी के होंठों पर गुड़ के दाग थे और आधा लड्डू गायब था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, ठाकुर जी ने प्रसाद खा लिया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आश्चर्य और भक्ति से भर गए। अगले दिन गोपाल ने फिर से चने गुड़ से लड्डू बनाया। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज और भी अच्छा लड्डू है कान्हा, खा लेना। जब पट खोले गए तो पूरा लड्डू ही गायब था। गांव वाले विस्मित रह गए। कुछ ने कहा, यह तो साक्षात चमत्कार है। पंडित जी गहरे चिंतन में डूब गए। भगवान ने किसी के सच्चे प्रेम को स्वीकार किया है। यह भक्त कौन है? पंडित जी ने तीसरे दिन मंदिर में छिपकर बैठने का निश्चय किया। सुबह सुबह उन्होंने देखा, नंगे पैर, फटे कपड़े पहने छोटा सा गोपाल कांपते हाथों से लड्डू चढ़ा रहा है और ठाकुर जी से बातें कर रहा है। गोपाल बोला, लो कान्हा, आज फिर लड्डू लाया हूँ, तुम खा लेना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। इतना कहकर वह मूर्ति के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। पंडित जी ने देखा, मूर्ति मानो मुस्कुरा रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, इतना निष्कपट प्रेम तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। पंडित जी ने गांव वालों को बुलाकर कहा, भाइयों और बहनों, भगवान को सोने चांदी की थाल नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। यह बच्चा गोपाल ही वह भक्त है जिसके प्रेम से ठाकुर जी प्रसन्न होकर
स्वयं प्रसाद स्वीकार करते हैं। गांव वाले गोपाल की ओर देखने लगे। गोपाल मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। उस दिन से गांव में नई परंपरा शुरू हुई। अब ठाकुर जी को सबसे पहले बच्चों का बनाया भोग चढ़ाया जाता। लोग मानने लगे भक्ति का असली मूल्य भाव है, वस्तु नहीं। 1 साल बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए। भूख से लोग परेशान होने लगे। गांव वाले मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। तभी अचानक चमत्कार हुआ। मंदिर के गर्भगृह से लड्डुओं की वर्षा होने लगी। सैकड़ों हजारों लड्डू मंदिर में प्रकट हो गए। लोगों ने मिलकर खाया। भूखे बच्चे तृप्त हुए, बूढ़े बुजुर्ग रो पड़े। सबने समझ लिया, यह गोपाल की भक्ति का प्रतिफल है। गोपाल बड़ा हुआ, लेकिन उसका हृदय वही मासूम बना रहा। वह सबको यही सिखाता, भगवान को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा हृदय चाहिए। गांव आज भी यह कथा सुनाता है। लोग कहते हैं, ठाकुर जी को सोने चांदी के महल नहीं भाते, उन्हें तो एक बच्चे का छोटा सा लड्डू ही प्रिय है।